मेरी कविता का उन्वान है छत और मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। मैंने तुम पर लिखी एक कविता तुम्हें भेजी है और अब मैं निहार रही हूँ अपने छत को, जैसे हो वो ब्रह्मांड की आखिरी परत, जैसे वक्त चलता गया हो और इंतज़ार में बचा हो केवल प्रेम, जैसे लोग दीवारों से चले गए हों और दीवारों पर अब भी ऊँघता बैठा हो छत। वाह वाह। छतों पर लिखना भी कितना मुश्किल काम है, जैसे लिखना हो किसी छूटे हुए प्रेमी को पत्र और अपने घर के छत के बारे में लिखना तुम्हारी याद में चादर ओढ़ लेने जैसा है, सरल और सुखमय। जिए हुए छतों को निहारा नहीं जा सकता, उन्हें बस लिखा जा सकता है। इसलिए मैं अफ़गानिस्तान, फ़िलिस्तीन या यूक्रेन के छतों के बारे में नहीं लिख सकती। मैं सीरिया और लेबनान के छतों के बारे में नहीं लिख सकती। जिस घर में बच्चे और बंदूकें एक ही छत को ताकते हों, मैं उन छतों के बारे में नहीं लिख सकती। उन छतों के नीचे ठिठुरते हुए मैं नहीं निकाल सकती उनकी तस्वीर। वेदनाओं को उनके समूचेपन में लिखने का अर्थ है उनका समाप्त हो जाना। इसलिए तुम्हें भेजी हर कविता से मैंने चुरा लिए हैं शब्द। जैसे औरतें झट से बागी नहीं बनती, वो लोरियों को आधा छोड़ कहीं चली जाती हैं। बहुत बढ़िया। जैसे औरतें झट से बागी नहीं बनती, वो लोरियों को आधा छोड़ कहीं चली जाती हैं। जैसे कुछ बच्चे जानकर माँ बाप के बटुए का हाल नहीं खरीदते कुछ खिलौने। जैसे पिता रोटी सेकते हों सबके लिए और रह जाते हों थोड़े भूखे। ये बची हुई शुदान, खेले हुए खिलौने, टूटी हुई लोरी, छोड़ी हुई कविता, ये सब मुकम्मल होने के इंतज़ार में हैं। जब तक इंतज़ार में हैं तब तक मुकम्मल हैं। ऐसे ही मैं तबाही परस्त लोगों पर नहीं लिख पाती, पर तबाही पर लिखती हूँ। जैसे मैं तय नहीं करना चाहती छतों से रेफ्यूजी कैंपों का रास्ता, पर मिस्मार हुई छतों की कहानियों में मैं बसती हूँ। वाह। तो ये कविता उस कहानी के लिए जो कभी पूरी नहीं होती। ये कविता उन ग्रेनेड ग्रसित छतों के लिए जो बचे रह जाते हैं लोगों के जाने या चले जाने के बाद तक। शुक्रिया।